हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद कर रहा हूँ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है। याद होगा आपको कि मैंने लास्ट क्लास में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस के कुछ कंसेप्ट दिए थे। ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, मैंने लास्ट क्लास में आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन लिखवाई थी। उसको थोड़ा सा पहले रिवाइज करते हैं और देखते हैं कि होता क्या एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट टाइम मैंने आपको कंसेप्ट दिया था, आज मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा इसका। थोड़ा प्रोसीजर बताऊंगा किस ढंग से इसका आंसर निकालना है। ठीक है। साथ में कंसेप्ट की भी बात भी करेंगे। ठीक है। जैसे लास्ट टाइम मैंने एक क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन था सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी? 12x प्लस 5y माइनस 9 dx प्लस 5x प्लस 2y माइनस 4 dy इक्वल टू 0। लास्ट क्लास में मैंने इसको कंसेप्चुअली समझाया था आपको, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। तो जब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बाय फार्मूला यूज़ करते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि m कौन सा हमारा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की जो फॉर्म होती है, किसी भी डिफरेंशियल जो फर्स्ट ऑर्डर एट फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो इससे पता लग गया कि ये देखो डी एक्स का क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 12x प्लस 5y माइनस 9। तो ये आपका एम हो गया, दिस इज योर एम, राइट। और ये आपका एन हो गया, राइट। तो m की वैल्यू क्या हो गई, 12x प्लस 5y माइनस 9। और n की वैल्यू क्या हो गई, 5x माइनस 2y माइनस 4। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत यहाँ पे? तो अब हमें चेक करना है एग्जैक्टनेस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। कैसे चेक करते हैं स्टूडेंट? लास्ट क्लास में समझाया था कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट तब होती है जब डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स। ठीक है। चेक करते हैं, चलिए चेक करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, 12x प्लस 5y माइनस 9। और डेल एम बाई डेल वाई का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि इस m का डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू y टेकिंग x एज अ कांस्टेंट। तो क्या आएगा, तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास डेल m बाई डेल वाई इज इक्वल टू 5। कोई दिक्कत यहाँ पे? इसी तरह यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 5x माइनस 2y माइनस 4। तो डेल n बाई डेल एक्स, यानी n का डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x टेकिंग y एज अ कांस्टेंट। ये भी कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया। 5x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 5 होता है। और कांस्टेंट का टर्म का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0। तो व्हाट आई सी डेल m बाई डेल y इज इक्वल टू डेल n बाई डेल x। दिस implies डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होगा, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट u function of xy such that du equal to m dx plus n dy, right। this implies, क्योंकि m dx plus n dy किसके बराबर है, 0 के बराबर है। this implies du equal to 0। this implies integrating both sides, what do you get, integration of du, this is antiderivative, this is derivative, cancel out, what do you get, u, and integration of 0,
ये जीरो किसका डिफरेंशियल होता है स्टूडेंट? किसी कांस्टेंट टर्म का होता है। जीरो किसका डिफरेंशियल होता है? किसी कांस्टेंट टर्म का होता है। इसलिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? एक कांस्टेंट टर्म आएगा, राइट? सो दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, u इज इक्वल टू कांस्टेंट इज द सॉल्यूशन, राइट? अब u निकालने का फॉर्मूला क्या है? u निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया आपको स्टूडेंट, अब बता रहा हूँ मैं स्टूडेंट फॉर्मूला। दैट मीन्स अगर सॉल्यूशन निकालना है तो सॉल्यूशन का मतलब है u इक्वल टू कांस्टेंट फाइंड करना है, यानी हमें u की वैल्यू फाइंड करनी है। और u की वैल्यू स्टूडेंट होती है इंटीग्रेशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू x टेकिंग y एज अ कांस्टेंट प्लस terms of n not included x terms, not included terms of x। ठीक है स्टूडेंट? ठीक है, तो ये u की वैल्यू है। दिस इज अ फॉर्मूला टू गेट द वैल्यू ऑफ u, राइट? एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम निकालते हैं। ठीक है, देखिए तो स्टूडेंट्स हमें क्या निकालना है? हमें फाइंड करना है m का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, और ये आपके पास m की वैल्यू है। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ m। तो यहाँ इसको u की वैल्यू फाइंड करने में इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लेंगे। u इक्वल टू m की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? m की वैल्यू है 12x प्लस 5y माइनस 9, ये m की वैल्यू, इसका इंटीग्रेशन करना है टेकिंग y एज अ कांस्टेंट with respect to x plus terms of n not included terms of x। ठीक है स्टूडेंट, terms of n not included terms of x, this is a formula for getting the value of u। तो अब देखते हैं हमारे पास n क्या है स्टूडेंट्स। हमारे पास n क्या है? 5x माइनस 2y माइनस 4। तो ये क्या है? टर्म्स ऑफ x है, इसको इंक्लूड नहीं करना है, राइट? वी कैन इंक्लूड ओनली दीज टू थिंग्स। oh I think this is in plus, this is in plus, right? This is your plus, कोई दिक्कत यहाँ पे? तो हमें क्या यूज़ करना है? 2y माइनस 4। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट हम इंटीग्रेशन ऑफ n नॉट इंक्लूडेड टर्म्स ऑफ x। तो x वाली टर्म्स को हटा करके जो टर्म्स बच जाएंगी उसी को यहाँ पे लिखना है आपने, दैट इज 2y माइनस 4 विद रिस्पेक्ट टू, इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू y, इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, दैट इज dy, राइट? तो कर लेते हैं स्टूडेंट, क्योंकि वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12x का इंटीग्रेशन क्या होगा स्टूडेंट? 12x स्क्वायर बाई 2 दैट इज 6x प्लस 5y का इंटीग्रेशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x? दैट इज 5xy माइनस 9x प्लस 2y का इंटीग्रेशन दैट इज y स्क्वायर माइनस 4 का इंटीग्रेशन 4y, राइट? तो इस तरह से हमारे पास u की वैल्यू आ गई। तो हमारा सॉल्यूशन क्या था? दिस इज द सॉल्यूशन, ये हमारा क्या था? सॉल्यूशन था। ठीक है, तो इसको, इस u की जगह हम क्या लिख सकते हैं? इस इन प्लेस ऑफ दिस u आई कैन राइट दिस वैल्यू, right? What is the solution? The solution is that 6x plus 5xy minus 9x plus y square minus 4y equal to constant is the solution. So this becomes the solution of the given differential equation, right? Solution of the given differential equation. ठीक है स्टूडेंट,
देखिए क्या किया आप लोगों ने, एक बार दोबारा देख लीजिए। ये देखिए क्या किया। तो हमने आज क्या पढ़ा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम अगर डायरेक्ट फॉर्मूले से करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है पहले उसका हमें चेक करना होगा वो एग्जिट है कि नहीं है। अगर एग्जिट होगा तो u इक्वल टू सी इज़ अ कॉन्स्टेंट। वट इज़ u? यूज़ द फंक्शन ऑफ एक्स वाई। और उसी u को फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। एंड व्हाट इज दैट फॉर्मूला? सो दिस इज द फॉर्मूला। ओके, कोई दिक्कत किसी को? किसी भी इसमें कोई दिक्कत? उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। किसी भी स्टूडेंट कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? तो ये क्वेश्चन था हमारा कंप्लीट, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक बार दोबारा देख लीजिए क्वेश्चन को कैसे किया हुआ है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा? u इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। और u के लिए फॉर्मूला क्या है? एम डी एक्स टेकिंग बाय द कॉन्स्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ n नॉट इंक्लूडिंग द टर्म्स ऑफ x। आपको n के उन टर्म्स का इंटीग्रेशन करना है जिसमें x इंक्लूड नहीं है, राइट। तो दिस इज द फॉर्मूला। लास्ट क्लास में इसको हमने बिना फॉर्मूले के भी किया था, ठीक है स्टूडेंट। कोई दिक्कत? Solution of the differential equation e raised to power y plus 1 cos x dx plus e raised to power y sin x dy इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है। दिखाई दे रहा है सबको? ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन है, मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए पहले हम फॉर्मूले की हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पे इसको अगर मैं इससे कंपेयर करूँ, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एम? एम इक्वल टू e raised to power y plus 1 cos x, right? And what is the value of n? That is e raised to power y plus sin x, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका सॉल्यूशन क्या बताया था मैंने स्टूडेंट? अभी क्या फॉर्मूला था इसका? इसका जो सॉल्यूशन था स्टूडेंट वो था, तो सॉल्यूशन हमेशा एक फंक्शन के रूप में आएगा। जो एक सॉल्यूशन हमेशा एक इक्वेशन ही होगी, वो भी एक, ठीक है।
तो उसका जो सॉल्यूशन था वो था एम डी एक्स टेकिंग वाई एज अ कांस्टेंट, वाई एज अ कांस्टेंट प्लस टर्म्स ऑफ n not including not terms of n not including terms of x with respect to y equal to 0. So this is the solution. ये हमारा सॉल्यूशन था स्टूडेंट, ठीक है. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. ये फॉर्मूला है, ठीक है स्टूडेंट. अब क्या करेंगे देखिए. राइट, ये क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है स्टूडेंट. नाउ सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ये टर्म्स फाइंड करेंगे हम पहले. ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ m that is e raised to power y plus 1 cos x with respect to x taking y as a constant. ठीक है स्टूडेंट, ये किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम, एम डी एक्स टेकिंग वाई एज अ कॉन्स्टेंट. ठीक है स्टूडेंट, देखो क्या आता है इसकी वैल्यू. and that is equal to अब देखिए कैसे करें इसका इंटीग्रेशन. बताइए, यहाँ पे y क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो इसको मैं सेपरेट अगर करूँ तो ई रेस्ट पर y cos x dx प्लस cos x dx. कोई दिक्कत यहाँ पे, ट्वेल्थ क्लास में पढ़ा होगा कैसे करते हैं कांस्टेंट टर्म का. ये कांस्टेंट टर्म है, इसको हम अलग ले लेंगे. और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x. कोई दिक्कत यहाँ पे, किसी कोई दिक्कत स्टूडेंट. प्लस अब ये cos x है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x. राइट, अब हम निकालेंगे इस पोर्शन की वैल्यू, सेकंड पार्ट की, ये इसकी वैल्यू निकालेंगे. ठीक है स्टूडेंट, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया. ठीक है, कोई दिक्कत किसी को. किसी भी स्टूडेंट कोई दिक्कत. ठीक है, ठीक है स्टूडेंट. अब देखिए हम निकालेंगे इसकी वैल्यू, सेकंड पार्ट की वैल्यू.
ये क्या है? टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग, नॉट इंक्लूडिंग एक्स। क्वेश्चन क्या था हमारे पास? ये देखिए, ये जो हमारा क्या, ये क्या है हमारे पास? दिस योर एन। This is your e raised to power y, this is into, right? E raised to power y into sin x, this is your n, this whole is your n. तो मुझे क्या चाहिए? मुझे n की उन टर्म्स का इंटीग्रेशन करना है जिसमें x कंटेंट ना करता हूँ, राइट? तो देखिए, ये जो टर्म है ये x कंटेंट कर रहा है और इसके साथ ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है। दैट मीन्स आई कांट टेक, आई कांट कैलकुलेट दिस वैल्यू, क्योंकि मुझे वो टर्म लेनी नहीं है जिसमें x आएगा, राइट स्टूडेंट? तो हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा सिर्फ इस वैल्यू से बनेगा इस केस में, क्योंकि यहाँ मैं कुछ लिख नहीं सकता हूँ, राइट? बिकॉज ये जो n की वैल्यू है ये एक ही टर्म है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन वाली एक ही टर्म होती है और इसमें क्या है, x इंक्लूड है। सो वी नीड नॉट टू इंक्लूड द टर्म्स which contain x. Is that clear? What is the solution? I get solution as e raised to power y sin x plus sin x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है स्टूडेंट? तो ये हमने किया फॉर्मूले की हेल्प से क्वेश्चन को, ठीक है? अब इसी क्वेश्चन को अगर हम बिना फॉर्मूले के करें, मतलब लॉजिकली करेंगे इसको, हम कंसेप्चुअली करें इसको अगर हम, तो क्या होगा? देखिए, थोड़ा सा टाइम लगता है आप लोगों को, लेकिन इन द बिगिनिंग प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूरी है कि आप उसको कंसेप्चुअली करें। ठीक है स्टूडेंट? देखिए कैसे करेंगे इसको। तो इस क्वेश्चन को मैं नीचे ले आता हूँ स्टूडेंट। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, सेकंड मेथड। ठीक है स्टूडेंट? तो देखिए अब कैसे किया था पहले, याद है आपको? ये हमारा क्या है, m है। तो अगर अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, if it is exact, if it is exact, what I have to, first we have to check is it exact or not. What is the value of m? That is e raised to power y plus 1 into cos x. So what is your del m by del y? Del m by del y is equal to, इसका मैं डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू y टेकिंग x एज अ कांस्टेंट, राइट? तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा e रेस्ट पर y cos x। ठीक है स्टूडेंट? इसी तरह व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n इज e रेस्ट पर y sin x। तो अगर मैं इस n को विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करूँ, व्हाट आई गेट डेल n बाय डेल x। तो ई वाई क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x, दैट मीन्स y टेकन एज अ कांस्टेंट। व्हाट इज द डिफरेंशियल ऑफ दिस? दैट इज e रेज़्ड पावर y cos x। ठीक है स्टूडेंट? अब देखिए स्टूडेंट, फ्रॉम व्हाट आई गेट, what I get,
from first and second means from this and this. What I get? I get del m by del y is equal to del n by del x. This implies the given differential equation. The given differential equation. This given differential equation is exact. Right, student? Because this is the necessary condition for the differential equation, that is to have a exact differential equation, right? So this is your exact differential equation. If this is exact differential equation, that means I can find a I can find a u, a function of xy, such that du equal to m dx plus n dy, that is e raised to power y plus 1 cos x dx plus e raised to power y sin x dy. ठीक है स्टूडेंट? अब देखिए क्या होता है. So now I have to find this u. I have to find this u, right? We know du equal to del u by del x into dx plus del u by del y into, sorry, this is x, right? This is x dy, right? So this formula we know. Comparing these two equation, what I get? I get del u by del x equal to, wait, yes, del u by del x equal to e raised to power y plus 1 cos x. अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ तो दिस इज डी एक्स हियर एंड दिस होल शुड बी इक्वल टू दिस नंबर, राइट? Similarly, this is dy and the remaining portion from here to here should be equal to this, right? So similarly del u by del y equal to e raised to power y sin x. ठीक है स्टूडेंट? कोई दिक्कत यहाँ पे? किसी की कोई दिक्कत? अब देखिए स्टूडेंट, अब मुझे u की वैल्यू निकालनी है. तो देखिए फ्रॉम दिस इक्वेशन, from this I can write this as del u is equal to e raised to power y plus 1 cos x dx, right? Taking y as a constant here, taking y as a, because we are, मैं क्या कर रहा हूँ, with respect to x इंटीग्रेट करूँ, अगर मतलब both integrating both sides, I can say integrating both sides. What I get? तो
ये हो जाएगा स्टूडेंट डेल यू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेस्ट पर वाई प्लस वन cos x dx. y is a constant. y क्या है स्टूडेंट? कांस्टेंट टर्म है, राइट। ये क्या इंटीग्रेशन क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव, और ये डेल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डेरिवेटिव। बोथ आर कैंसल आउट। व्हाट आई गेट u इक्वल टू, this is constant, right? You can write it outside. And what is the integration of cos x? That is sin x, right? That is your sin x. sin x प्लस कांस्टेंट। जो कांस्टेंट आएगा वो एक नंबर्स में भी आ सकता है, और क्योंकि हमने y को कांस्टेंट माना है, दैट कैन बी द फंक्शन ऑफ y also. Let it be y, gy. दिस इज कांस्टेंट। क्योंकि हमने y को कांस्टेंट माना है, इसलिए जो कांस्टेंट टाइम आएगी वो y की फॉर्म आ सकती है, और ये gy हमें पता नहीं है अभी, तो फिलहाल हमने क्या लिख दिया? इस gy लिख दिया। तो इसका सॉल्यूशन u की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे gy निकालना पड़ेगा, राइट। नाउ अब देखिए, ये अगर u है, अगर मैं इसी का, देखिए यहाँ पर डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू क्या है? ई रेस्ट पर वाई sin x है। तो अगर मैं इसको अब डिफ्रेंशिएट कर दूँ विद रिस्पेक्ट टू वाई, मैं इसका भी इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, जैसे हमने डेल यू बाई डेल एक्स का किया था, उससे भी u की वैल्यू आ जाएगी, और फिर दोनों u को हम इक्वल कर सकते हैं, जिससे जी एक्स और जी वाई की वैल्यू आ जाएगी। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, जैसे ये u है, डिफ्रेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू वाई। क्यों? क्योंकि इससे मैं क्या हो जाएगा? डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो डेल यू बाई डेल वाई कितना आ जाएगा स्टूडेंट? क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, टेकिंग एक्स एज अ कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट टर्म हो गया। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? सॉरी, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? e की पावर y का डिफरेंशिएशन e की पावर y इंटू साइन एक्स। डिफरेंशिएशन वन क्या होता है? 0 होता है। प्लस अब जी वाई का डिफरेंशिएशन तो हमें पता नहीं क्या आएगा, तो मैंने इसका डिफरेंशिएशन मैंने क्या लिख दिया? जी डैश वाई, राइट, क्योंकि मुझे जी वाई की वैल्यू पता नहीं है, राइट। नाउ यू कैन चेक फ्रॉम दिस एंड दिस, राइट। ये भी क्या है? डेल यू बाई डेल वाई है, और ये भी क्या है? डेल यू बाई डेल वाई। बोथ मस्ट बी इक्वल, बोथ मस्ट बी इक्वल। दिस implies from this and this, right? कब करते हैं स्टूडेंट? तो पहले इसको साइज को छोटा किया जाए पहले। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत किसी को? तो स्टूडेंट इसका साइज छोटा कर लेते हैं, ये ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत? तो देखिए यहाँ पे डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू क्या है? ई रेस्ट पर वाई sin x, और यहाँ पे डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू क्या है? ई रेस्ट पर वाई sin x प्लस जी डैश वाई। जी डैश वाई क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ जी वाई, क्योंकि जी वाई की वैल्यू पता नहीं है अभी, हमें ये फाइंड करनी है, तो इसको हमने जी डैश वाई से डिनोट कर दिया। फ्रॉम दिस इक्वेशन इक्वेट देम, व्हाट आई गेट ई रेस्ट पर वाई sin x इज इक्वल टू ई रेस्ट पर वाई sin x प्लस जी डैश वाई, राइट। ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट। दिस इम्प्लाइज जी डैश वाई इक्वल टू 0।
दिस इम्प्लाइज अगर जी डैश वाई जीरो आ रहा है तो किसका इंटीग्रेशन जीरो आता है स्टूडेंट्स? कांस्टेंट टर्म का। किसका इंटीग्रेशन जीरो आता है? कांस्टेंट टर्म का। और हम ये कह सकते हैं, यू कैन से लाइक दैट कि दिस इम्प्लाइज जी डैश वाई इक्वल टू ज़ीरो, राइट। तो हमें पता है कि किसका डिफरेंशिएशन जीरो आता है? कांस्टेंट टर्म को। और वी कैन से इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है स्टूडेंट? तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, व्हाट आई गेट जी वाई इक्वल टू ज़ीरो। क्योंकि अगर जी वाई का डिफरेंशिएशन डी से जी डैश वाई है तो जी डैश वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा? इंटीग्रेशन क्या होगा? जी वाई होगा। और यहाँ पे ज़ीरो नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? कांस्टेंट टर्म। दिस इज योर कांस्टेंट टर्म, राइट। क्योंकि हमने इंटीग्रेट किया है तो इंटीग्रेट करेंगे तो एक कांस्टेंट लेंगे, दैट इज सी, राइट। तो हमारा सॉल्यूशन क्या था? अब देखिए हमारे पास जी वाई की वैल्यू आ गई है, तो हमारे पास यू की वैल्यू क्या थी? देखिए दिस इज द वैल्यू ऑफ यू, ये हमारे पास यू की वैल्यू है, राइट। यू की वैल्यू के लिए हमें ई की पावर वाई प्लस वन साइन एक्स था, जी वाई नहीं था हमारे पास, तो जी वाई की वैल्यू क्या आ चुकी है? कांस्टेंट टर्म, राइट। दिस इंप्लाइज यू इक्वल टू ई की पावर वाई प्लस साइन एक्स प्लस कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट? तो यही हमारा सॉल्यूशन था, यही हमारा सॉल्यूशन था। ठीक है? तो हमने क्या किया, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो दैट मीन्स डी यू कैन बी रिटन एज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, राइट। और this is given equal to 0. This implies d equal to 0. This implies integrating what I get equal to constant, right? So what is the value of u here? The value of this, let it be k constant, because we already taken c as a constant here. So this implies what is the value of u? That is e raised to power y plus 1 sin x plus c equal to k. This implies e raised to power y plus 1 into sin x, ये सी उधर चला जाएगा राइट हैंड साइड में, k माइनस सी, के माइनस सी फिर एक नया कॉन्स्टेंट आ जाएगा, लेट इट बी स्मॉल k, राइट। सो दिस इज आंसर। तो देखिए स्टूडेंट, हमने जब डायरेक्ट फॉर्मूले से किया था, याद होगा आपको अभी थोड़ी देर पहले, ये देखिए ये आंसर आया था हमारा, ठीक है, दिस इज आंसर। तो यही आंसर हमारा यहाँ पे भी आ गया। दिस इज आंसर, ये रहा। ठीक है स्टूडेंट? सो दिस इज द सॉल्यूशन। ये हमने कंसेप्चुअली किया विदाउट यूजिंग द फार्मूला, और यहाँ पे हमने बाय यूजिंग द फार्मूला किया। ये रहा स्टूडेंट, दिस इज द आंसर। ठीक है? कोई दिक्कत किसी को? तो स्टूडेंट्स याद रखना इस बात को कि जब भी हम कोई डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं, अगर वो एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट के लिए कैसे चेक करते हैं? एग्जैक्ट के लिए हम पहले डेल एम बाई डेल वाई निकालेंगे, फिर डेल एन बाई डेल एक्स डेल एन बाई डेल एक्स निकालेंगे,
फिर देखेंगे आर द इक्वल, अगर दोनों की वैल्यू आ रही इक्वल आ रही होगी तो क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, और अगर वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द सॉल्यूशन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। और जैसे कि इस क्वेश्चन को हमने किया बाय यूजिंग द फॉर्मूला, ठीक है। तो ये जो हमने सॉल्यूशन किया है, इससे पहले ये जरूर चेक कर लेना आप कि डेल एम बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, डेल एम बाई डेल वाई की वैल्यू क्या आ रही है, और फिर डेल एन बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या आ रही है। अगर दोनों वैल्यू इक्वल आती है तो दैट मीन्स दे आर एग्जैक्ट। अगर एग्जैक्ट है तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला एज अ सॉल्यूशन डायरेक्टली, राइट। और लॉजिकली जैसे मैंने यहाँ किया अभी आपके सामने, ये क्वेश्चन था। पहले हमने क्या चेक किया, डेल एम बाई डेल वाई और डेल एम बाई डेल एक्स चेक किया। देखिए ये एम की वैल्यू है, ये एन की वैल्यू है, तो हमने डेल एम बाई डेल वाई निकाला, वाई ई रेस्ट पर वाई कॉस एक्स। फिर डेल एन बाई डेल एक्स निकाला, वो क्या है, ई की रेस्ट पर वाई कॉस एक्स, तो दोनों इक्वल हैं। दैट मीन्स दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो उसका जो सॉल्यूशन होएगा, यानी उस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं लिख पाऊंगा डी यू इक्वल टू ई रेस्ट पर वाई प्लस वन कॉस एक्स डी एक्स प्लस ई रेस्ट पर वाई साइन एक्स डी वाई। अब मुझे इस यू की वैल्यू फाइंड करनी थी, राइट, इस यू की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो इस यू की वैल्यू को फाइंड करने के लिए देखिए मैंने इसको किससे कंपेयर किया, इसको मैंने कंपेयर किया एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, इसको, और वी नो द फॉर्मूला डी यू कैन बी रिटन एज, because in place of this I can write du, d equal to 0, right। ये एग्जैक्ट है, अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो वी मस्ट हैव डी यू सच दैट डी इक्वल टू दिस, राइट। लेकिन हमारे पास एक फॉर्मूला है कि हम डी को कैसे लिख सकते हैं, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी यू, राइट। इन प्लेस ऑफ दिस आई कैन राइट दिस वैल्यू। तो जिससे मैं क्या पता लगा, ये जो m है, दिस इज योर m, कंपेयरिंग दिस टू, and this is your n equal to this. How? Because this is the coefficient of dx, here dx, here the coefficient of dx is m, here the coefficient of dx is del u by del x, that means m equal to del u by del x, right? And what is the m here? This is your m, right? So in this way I get del u by del x, that is this, equal to this. Similarly I get del u by del y equal to this portion, right? तो इसको मैंने सॉल्व कर लिया, इस डेल एक्स को राइट हैंड साइड लेके इधर से इधर ये, और मैंने इंटीग्रेट कर दिया बोथ साइड्स। इंटीग्रेट करने के बाद व्हाट आई गेट ये डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे। व्हाट आई गेट यू वाई टेकन एज अ कांस्टेंट, व्हाट इज द इंटीग्रेशन कॉस एक्स, दैट इज साइन एक्स, प्लस कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या आएगा, क्योंकि वाई को हमने कांस्टेंट ट्रीट किया है तो कांस्टेंट वाई की फॉर्म में भी हो सकता है, सो लेट इट बी जी वाई। अब हमारा नेक्स्ट पर्पस क्या होगा, देखो यू की वैल्यू आ चुकी है लेकिन इसमें यहाँ पे जी वाई की वैल्यू नहीं पता है हमें, तो हमने क्या कर दिया, इस यू को डिफ्रेंशिएट कर दिया, पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू वाई टेकिंग एक्स एज अ कांस्टेंट। उससे क्या हो जाएगा, ये डेल यू बाई डेल वाई है, ये भी डेल वाई बाई डेल वाई है, तो दोनों को हम इक्वल कर देंगे जिससे हमारे पास इस जी वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, और जैसे ही जी वाई की वैल्यू आ जाएगी देन यू इक्वल टू कांस्टेंट इज अ सॉल्यूशन, राइट। तो एक क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट इसी प्रकार का, यू कैन आस्क क्वेश्चन लाइक दैट। तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, तो स्टूडेंट्स इसको हम इरेज कर देते हैं जरा। ठीक है स्टूडेंट,
चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट solve the differential equation 5x raised to 4 plus 3x square y square minus 2xy cube dx plus 2x cube y minus 3x square y square minus 5y की पावर 4 dy इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, इसको हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सॉल्यूशन इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y विच सेटिस्फाइज दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे स्टूडेंट। पहले हम चेक करेंगे कि ये एग्जिट है कि नहीं है। हेयर दिस इज योर m, this is your n and this is your n, right? तो m equal to 5x4 plus 3x square y square minus 2xy cube, ये n की वैल्यू है। What is the value of del m by del y? That is equal to, यानी हम क्या कर रहे हैं, इस m का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y टेकिंग x एज अ कांस्टेंट। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इसका हो जाएगा 2 3 6 x स्क्वायर y माइनस x क्या कांस्टेंट है, तो y क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर इंटू 2x दैट इज 6x स्क्वायर, सॉरी 6xy स्क्वायर, राइट। ये हमारे पास डेल एम बाई डेल वाई की वैल्यू आ गई। किसी को कोई दिक्कत? हाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे n कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n हियर इज 2x क्यूब y माइनस 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 5y रेज़्ड टू पावर 4। सो नाउ कैलकुलेट डेल n बाई डेल x। तो डेल n बाई डेल x की बात का मतलब क्या है कि इसको आपने विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करना है टेकिंग y एज अ कांस्टेंट। 2x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट? 6x स्क्वायर y माइनस ये क्या हो जाएगा 6xy स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये क्या कांस्टेंट टर्म, तो 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउ व्हाट डू गेट? From this and this, what do you get? You get from these two equations, what do I get? I get del m by del y is equal to del m by del x। कोई दिक्कत यहाँ पे स्टूडेंट?
So that means the given differential equation is exact. The given differential equation is the given differential equation is exact. अगर ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है देन वी मस्ट हैव यू राइट and the solution for exact differential equation is given by u equal to constant term. What is u? u is equal to m dx taking y as a constant plus terms of n not including x, right? This is the value of u. तो अब हमने जब ये इसको हम फार्मूले से करेंगे स्टूडेंट, तो हमें सिर्फ u की वैल्यू फाइंड करनी है डायरेक्ट बाय यूजिंग दिस फार्मूला, कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए हमारे पास m की वैल्यू क्या है? हमारे पास m की वैल्यू है 5x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x एक्स वाई क्यूब। तो यहाँ पे हम लिख देंगे u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टेकिंग y इज अ कांस्टेंट, y इज अ कांस्टेंट हियर, राइट? व्हाट इज m? What is m? Here m is 5x raised to power 4 plus 3x square y square minus 2xy cube. इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, राइट? प्लस टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, राइट? तो देखिए यहाँ पे जिसमें x नहीं होगा उस टर्म को नहीं, x वाली टर्म को इंक्लूड नहीं करना है, राइट? इसमें x है, दिस विल बी रिजेक्टेड, आई यूज ओनली दिस टर्म, दैट इज 5y raised to power 4 with respect to y. So what you get? I get, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा स्टूडेंट्स? x raised to power 5 प्लस 3y स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स क्यूब बाई 3x स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 3। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत? इसको दोबारा लिखते हैं स्टूडेंट, ये क्या है, इसको दोबारा लिख देते हैं। 3x क्यूब बाई 3 y स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, राइट? माइनस 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2x स्क्वायर बाई 2 बिकॉज y क्यूब इज अ कांस्टेंट, इट विल रिमेन एज इट इज, प्लस 5/4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? y की पावर 5। ठीक है स्टूडेंट, तो फाइनली u की वैल्यू क्या आ गई? x की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस वाई की पावर 5, राइट? तो देखिए स्टूडेंट, हमारा सॉल्यूशन क्या था? हमारा सॉल्यूशन था द गिवन डिफरेंशियल इज एग्जैक्ट, दिस इंप्लाइज u इक्वल टू कांस्टेंट इज अ सॉल्यूशन, दिस इज अ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन था स्टूडेंट हमारा, और u की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। तो इस u की वैल्यू को let it be equation 1a and this is equation b, right?
from A and B, what do you get? From A and B, what do you get? You get, this is u means x की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस वाई रेज़्ड पावर 5 इज इक्वल टू कांस्टेंट. सो दिस इज द सॉल्यूशन. ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. तो सॉल्यूशन का मतलब, जैसे हम 10th क्लास में सॉल्यूशन का मतलब समझते थे कि x की वैल्यू एक फिक्स कांस्टेंट आ जाए, y की वैल्यू एक फिक्स कांस्टेंट आ जाए. ऐसा नहीं है. यहाँ पे सॉल्यूशन का मतलब है द रिलेशन बिटवीन x वेरिएबल एंड y वेरिएबल which satisfy the given differential equation. What is the solution means? Here the solution means the relation between independent variable and the dependent variable that satisfy the given differential equation. ठीक है स्टूडेंट. तो आपने देखा मैंने इसको फॉर्मूले की हेल्प से किया है. अब इसी को आप बिना फॉर्मूले से कर सकते हैं. ठीक है, देखिए कैसे करते हैं. तो पहले दो स्टेप तो ऐसे रहेंगे. ये सबसे पहले हमें चेक करना है आर दे एग्जिट और नॉट. ठीक है, आर दे एग्जिट और नॉट. तो ये स्टेप तो ऐसे रहेगा. जब हमें पता लग जाएगा कि ये एग्जिट है, दैट मीन्स वी मस्ट हैव द यू. वी मस्ट हैव द यू सच दैट डी यू इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई. एम डी एक्स प्लस एन डी वाई मीन्स 5x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy क्यूब ब्रैकेट dx प्लस 2x क्यूब y माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस that is minus 5y raised to power 4 dy. राइट. कोई दिक्कत है यहाँ पे? ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चन था. तो सबसे पहले, अब पहले हमने इसको किस मेथड से किया था? बाय फार्मूला, बाय यूजिंग फार्मूला. अब हम इसको कंसेप्चुअली कर रहे हैं. तो पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा? आर दे एग्जिट और नॉट. अगर ये एग्जिट होगा तो हमें डी यू किसके बारे में मिल जाएगा? डी यू मिल जाएगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के बराबर. राइट. कोई दिक्कत? ठीक है स्टूडेंट. ये अब क्या करना है? अब हमें इस यू को फाइंड करना है, क्योंकि मुझे पता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अगर होगा, इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज exact, then solution will be u equal to constant. Right. And what is u? U is the function of x and y. Right. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, u as a function of x y equal to constant. राइट स्टूडेंट. तो हमें इस u की वैल्यू फाइंड करनी है. अब तो कैसे करेंगे देखिए.
वी नो डी यू इक्वल टू del u by del x dx प्लस del u by del y इंटू dy, राइट। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये देखिए, ये दिस and this is coefficient dx, this is the coefficient dx, right? So that means this del u by del x will be equal to this thing, right? So I can write del u by del x is equal to 5x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2xy क्यूब, right? Similarly, this is your del u by del y, it is a coefficient of dy here, and this is equal to this, right? So what I get del u by del y is equal to 2x cube y minus 3x square y square माइनस 5y रेज़्ड टू पावर 4। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत? किसी भी स्टूडेंट कोई दिक्कत? किसी कोई दिक्कत हो रही है स्टूडेंट? अब देखिए, मुझे क्या फाइंड करना है, यू फाइंड करना है। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन, फ्रॉम दिस del u इक्वल टू del x इज इक्वल टू, सॉरी एक स्टेप मैं बिना बात घबरा रहा हूँ, इसको रेस कर लीजिए, राइट। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन del u इक्वल टू 5x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy क्यूब del x dx, राइट। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, u, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 5x की पावर 4 dx, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा स्टूडेंट x की पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 3y स्क्वायर क्या कॉन्स्टेंट टर्म है, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x क्यूब बाई 3, बट आई गेट x क्यूब वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, कोई दिक्कत यहाँ पे, प्लस कांस्टेंट, और कांस्टेंट किससे बना हुआ है, क्योंकि हमने y को ट्रीट किया एज अ कांस्टेंट, तो जो कांस्टेंट हम आएगी वो y की फॉर्म में आ सकती है, तो इसको हमने लिख दिया जी वाई। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे del u बाई del y की वैल्यू हमारे पास है, तो यहाँ से इस u को अगर डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू y, तो हमारे पास del u बाई del y की वैल्यू यहाँ से भी आ जाएगी। इसको फिर बाद में क्या कर देंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे, क्योंकि हमें जी वाई की वैल्यू निकालना ज़रूरी है। ये फंक्शन हमें पता है कि y की फॉर्म में आएगा, लेकिन ये नहीं पता जी वाई क्या है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से del u बाई del y निकाल लेंगे, और जिससे इन दोनों को मिला करके इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी। कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y टेकिंग x एज अ कांस्टेंट, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, del u बाई del y, दिस इज यू एक्चुअली, राइट। सो ये क्या है, कांस्टेंट टर्म 0, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये क्या हो जाएगा 2y(x क्यूब, एनी प्रॉब्लम, माइनस ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, 3x स्क्वायर वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर, राइट। और जी वाई का डिफरेंशिएशन को हम डिनोट करेंगे जी डैश वाई से, राइट। लेट इट बी बी इक्वेशन, लेट इट बी बी इक्वेशन, राइट। अब देखिए फ्रॉम ए एंड बी इक्वेशन, फ्रॉम ए एंड बी इक्वेशन व्हाट यू सी ये क्या है, ये भी del u बाई del y है, और ये भी del u बाई del y है, दोनों को इक्वल कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा
एक्स क्यूब वाई माइनस 3x² वाई स्क्वायर माइनस 5 की पावर 4 इज इक्वल टू 2x³ वाई माइनस 3x² वाई स्क्वायर प्लस d डैश वाई। ठीक है स्टूडेंट, ये कैंसिल आउट हो गया और ये भी कैंसिल आउट हो गया। व्हाट आई गेट g डैश वाई इक्वल टू माइनस 5 की पावर 4। अब ये g डैश वाई है, अगर मैं इंटीग्रेट कर दूँ, इंटीग्रेट, इसको पहले मैं प्रॉपरली लिख रहा हूँ। देखो g डैश वाई का मतलब क्या है, g डैश वाई को हम लिख सकते हैं, g डैश वाई को हम लिख सकते हैं ऐसे, माइनस 5 की पावर 4। राइट, हमें जी वाई चाहिए, मैंने क्या किया, इक्वल टू माइनस 5 की पावर 4 dy। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, माइनस बाहर आ जाएगा ऐसे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो ये एंटी डेरिवेटिव होता है और ये डेरिवेटिव होता है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बट आई गेट जी वाई, तो जी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस वाई की पावर 5। राइट, तो ये आंसर, ये जी वाई की वैल्यू आ गई। ठीक है स्टूडेंट, प्लस कॉन्स्टेंट भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक, अब देखिए हमें यू, हमने यहाँ पे यू निकाला था, यू क्या हमारा एक सॉल्यूशन है, यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो सॉल्यूशन जानने के लिए हमें जी वाई की वैल्यू चाहिए थी, तो देख लिया आप लोगों ने जी वाई कैसे निकाला आप लोगों ने। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखिए आप क्या करेंगे। ठीक है, इसको इरेज कर लो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये सबको समझ में आ गया होगा। इस स्टेप को इतना लंबा खींचने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कंसेप्ट को समझाने के लिए ये जो स्टेप मैंने लिखा है लास्ट में, किस स्टेप की बात कर रहा हूँ मैं, इस स्टेप की बात कर रहा हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे जी डैश वाई का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, जी वाई आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई तो क्या आ जाएगा, वाई की पावर माइनस वाई की पावर 4 आ जाएगा। इसी स्टेप को हम एक ही लाइन में कर सकते थे। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन आपको कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने इतना डिटेल में समझाया। क्या कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ स्टूडेंट, जैसे ये जो स्टेप ये वाला है, ये वाला स्टेप, इसको आप डायरेक्ट कर सकते थे। जी डैश वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सॉरी जी डैश वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, जी वाई, क्योंकि जी वाई का डिफरेंशिएशन को डिनोट करते हैं जी डैश वाई से। तो जी डैश वाई का जो इंटीग्रेशन होगा जस्ट उल्टा हो जाएगा, जी वाई हो जाएगा। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख देते हैं जी वाई, और इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई तो लिख देंगे 5/4 डी वाई का इंटीग्रेशन, तो वो आ जाएगा माइनस वाई रेस्ट पावर 5 प्लस कॉन्स्टेंट। ये तो डायरेक्ट आ जाता है स्टेप। ठीक है, तो हमारे पास यू की वैल्यू क्या थी, दिस इज द वैल्यू ऑफ यू, तो यू क्या आ गया हमारे पास अब, तो स्टूडेंट यू आ चुका है हमारे पास एक्स की पावर 5 देन एक्स क्यूब वाई स्क्वायर देन माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस जी वाई कितना हमारे पास, वाई की पावर 5 प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा अब ये देखिए हमारे पास सॉल्यूशन क्या था, हमारे पास सॉल्यूशन था यू एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे यू की जगह लिख सकता हूँ मैं, ये की जगह सारा लिख सकता हूँ, ये दिस इज योर यू। राइट, तो इसको मैं अगर सी मान लूँ और इसको डी मान लूँ, डी। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए तो इसमें मैंने साथ साथ लिख दिए हैं।
ये रहा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा सॉल्यूशन था, यू एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यू की वैल्यू हो चुकी ये, दिस इज यू वैल्यू ऑफ यू, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्स की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस वाई की पावर 5 प्लस के इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट। इस के को राइट हैंड साइड ले जाओगे अगर आप, तो फाइनली आपका जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो आ जाएगा एक्स की पावर 5 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस वाई की पावर 5 constant minus k another constant, let it be c, so this is the solution, so this is the solution, right, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से आपने देखा, मैंने इसको दोनों मेथड से कराया आपको, एक बार फॉर्मूले से कराया, दूसरी बार बिना फॉर्मूले के। तो इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा, कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो हम यू कैन कॉल मी, यू कैन व्हाट्सअप मी, ठीक है स्टूडेंट। किसी भी पॉइंट में अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कुछ समझ में ना आ रहा हो, कोई राइटिंग समझ में ना आ रही हो, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ टू सॉल्व द exact differential equation, right?